हेलो बच्चा लोग, आज हम चालू करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर की वर्कशीट। तो इसमें मैं कुछ तुम्हारे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस करवा के लेने वाली हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, और इन छोटे छोटे क्वेश्चंस से तुम्हारे सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या है? डिफाइन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस द यंग वंस। क्या? ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। देन फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है बच्चों? फ्यूजन होता है यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट। ठीक है। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? वहाँ पे फ्यूजन होता है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट का। ठीक है। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन फीमेल। क्या वर्ड यूज किया है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन फीमेल। और मैंने लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया हुआ था कि फर्टिलाइजेशन की एक साइट है, वो है फैलोपियन ट्यूब। कौन सी? फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। क्लियर? फैलोपियन ट्यूब और द ओविडक्ट, ये क्या है बच्चों? फर्टिलाइजेशन की साइट है। ठीक है। देन नेक्स्ट है, नेम 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। हमें बहुत अच्छे से पता है कि कौन से 2 टाइप के रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेथड विल यू यूज फॉर ग्रोइंग जास्मिन एंड रोज प्लांट। ये है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्वेश्चन बच्चा लोग। कौन सा इसका है ये? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा है? व्हाट मेथड विल यू यूज, तुम कौन सी मेथड यूज करोगे फॉर ग्रोइंग जास्मिन एंड रोज। तो यहाँ पे है कटिंग। याद है क्या वेजिटेटिव में कुछ मेथड से तेल? कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। तो उसमें की जो कटिंग है, कटिंग में क्या करते हैं हम? स्टेम को कट कर लेते हैं बच्चों। किसको कट करते हैं? स्टेम को कट करते हैं, उसको अनदर पॉट में लगा देते हैं। क्लियर है? ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिफाइन मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या है बच्चा लोग? अनफर्टिलाइज्ड एग विथ uterine tissues and the blood vessels are coming from the female body in the form of bleed. It's called as a menstruation. क्लियर है बच्चा लोग? मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन में क्या क्या बाहर आता है एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ तुम्हें। अनफर्टिलाइज्ड एग, देन टिश्यू। कहाँ की टिश्यू? यूटेरस की। एंड सम ब्लड वेसल coming from the female body in the form of bleed is called as a menstruation. क्लियर है बच्चा लोग? menstruation क्या होता है? and it lasts for 3 to 4 days और 3 to 7 days. क्लियर है? ऐसा एमसीक्यू आ सकता है, इसलिए मैंने उनका ड्यूरेशन भी बता दिया आपको। चलो देन नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन से पार्ट पूछे उन्होंने? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन से हैं वो 2 पार्ट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव? तो चलो इनको मैं जो यहाँ पे लिखती हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव है स्टेमेन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव है कार्पेल। क्लियर बच्चा लोग? मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट इन अ फ्लावर इज अ स्टेमेन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर इज अ कार्पेल। ओके। देन नेक्स्ट है गस्टेशन पीरियड।
बच्चों व्हाट इज मीन बाय गस्टेशन पीरियड? गस्टेशन पीरियड वो होता है कि जहाँ पे एम्ब्रियो इज डेवलप इनटू, embryo is fully develop into fetus। जहाँ एम्ब्रियो से फिटस बनने का डेवलपमेंट होता है इज कॉल्ड एज अ गस्टेशन पीरियड, एंड गस्टेशन पीरियड इन ह्यूमंस इज ए 9 month। गस्टेशन पीरियड है ह्यूमंस में 9 months और 40 weeks। क्लियर है? ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको हो सके उतना एमपी कर लेना ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैंने इम्पोर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आके गए हुआ है बच्चा लोग। चलो तो देखते हैं अभी कि क्या है वो क्वेश्चन। वाई डू टेस्टिस इन मैमल्स? क्या टेस्टिस इन मैमल्स, ये क्वेश्चन है मेन। वाई डू टेस्टिस इन मैमल्स डिसेंडेड इन द स्क्रूटम? देखो ये है टेस्टिस, ओवल शेप का होता है, एंड टेस्टिस इज प्रेजेंट इनटू द स्क्रूटल सैक। ऑन विच सैक? स्क्रूटल सैक, एंड आउटसाइड द बॉडी। वाई? बिकॉज जो टेस्टिस है, inside the testis sperm is formed, spermatogenesis occur in the testis, okay, and sperm बनाने के लिए लेस दैन बॉडी टेम्परेचर चाहिए। मतलब नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, बट स्पर्म बनाने के लिए 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए, मतलब 34 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, जो कि बॉडी के अंदर नहीं हो सकता। इसीलिए उनको स्क्रूटम में रखा जाता है आउटसाइड द बॉडी for the spermatogenesis, okay, and they require a less temperature than the body temperature, okay बच्चा लोग, got it। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ फिजन कैरिड आउट बाय अमीबा। तो सबको पता है इसका आंसर क्या, कि जो फिजन होता है अमीबा में वो कौन सा है? बाइनरी फिजन है। विच फिजन इज दिस? बाइनरी फिजन। बाई मतलब क्या? एक अमीबा टूटता है 2 अमीबा में। देन नेक्स्ट, नेम 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, और इसको आईएमपी कर लेना। तो कौन से हैं बच्चों? सिफाइलिस ले लेते हैं, सिफाइलिस एंड एड्स। मैंने एक बैक्टीरियल लिया और एक मैंने वायरल लिया। सिफाइलिस एंड एड्स आर द 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में STD भी कहते हैं बच्चा लोग, ओके। देन व्हाट इज मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये एक प्लांट का टाइप सॉरी ये एक रिप्रोडक्शन का टाइप है। कौन से रिप्रोडक्शन का? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उसमें क्या करते हैं हम? मेनी plants are grown from a single or from a part of a plant, from part of plant से हम क्या करते हैं? मिनी प्लांट्स फॉर्म करते हैं, वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम प्रोपेग्यूल यूज़ करते हैं बच्चा लोग। क्या यूज़ करते हैं? प्रोपेग्यूल। एंड प्रोपेग्यूल मतलब एनी पार्ट ऑफ प्लांट, ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेल एंड फीमेल गोनैड्स। क्वेश्चन बढ़िया है। नेम द मेल एंड फीमेल गोनैड्स एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दे प्रोड्यूस, और उनके प्रोडक्ट्स बताने के हैं। चलो तो फिर देखते हैं कि क्या क्या है गोनैड्स और क्या करते हैं। मेल एंड फीमेल के गोनैड्स बच्चा लोग, तो मेल का गोनाड है कौन? टेस्टिस। एंड फीमेल का गोनाड है ओवरी। और टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस का प्रोडक्शन है स्पर्म, एंड ओवरी का प्रोडक्शन है ओवम।
क्लियर है बच्चा लोग? देखो, नेम द मेल एंड फीमेल गोनाड्स. ओवरी एंड टेस्टिस आर द टू गोनाड्स एंड व्हाट दे प्रोड्यूस? दे प्रोड्यूस टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड ओवरी प्रोड्यूसेस ओवम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ अ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज अ बर्थ कैनाल? वाओ, ये क्वेश्चन बढ़िया है. बर्थ कैनाल और वोम हम किस किस को कहते हैं? बढ़िया सा क्वेश्चन है. चलो देखते हैं. विच पार्ट ऑफ अ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज अ बर्थ कैनाल? बर्थ कैनाल है वजाइना एंड वर्म है यूटेरस. क्लियर बच्चा लोग? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUCD. IUCD का लिख देती हूँ मैं. इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. और इम्पॉर्टेंट है ये टर्म, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. ये किसका फुल फॉर्म है बच्चा लोग? IUCD का. और एड्स का है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. ये है एड्स का फुल फॉर्म एंड IUCD का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्या? फीमेल में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्शन एंड दिस मेथड इज यूज्ड फॉर अ कॉन्ट्रासेप्शन. ओके. एंड एड्स इज क्या है? ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है बच्चा लोग. देन नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय सिनगैमी? अगेन सिनगैमी मतलब फ्यूजन ही होता है. फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट. सिनगैमी का ये डेफिनेशन है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ अ फीमेल गैमेट. क्लियर है? देन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट? ये देखो, फ्रूट फॉर्म होगा तो क्या एडवांटेज है कि मोर सीड्स आर जनरेटेड. क्या? मोर सीड्स आर जनरेटेड. ठीक है. एंड मोर सीड्स आर जनरेटेड तो मोर फर्टिलाइजेशन और मोर प्लांट्स आर फॉर्म. ओके बच्चा लोग. देन नेक्स्ट, व्हाट इज ओव्यूलेशन? रिलीज ऑफ एग. Release of egg from ovary to oviduct. Ovary to oviduct is called as ovulation. मतलब क्या? जो फीमेल की ओवरी में एग बनता है उसको रिलीज किया जाता है फ्रॉम ओवरी टू द ओविडक्ट फॉर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. रिलीज ऑफ अ एग फ्रॉम ओवरी टू द ओविडक्ट. यह है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन बच्चों. ठीक है. चलो देन मेनोपॉज. व्हाट इज अ मेनोपॉज? स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. menstrual cycle. Stoppage of menstrual cycle is called as a menopause and the age of menopause is 45 to 55 years. क्लियर बच्चा लोग? ठीक है. और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? क्या है इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? वेरिएशन इज अ क्रिएटेड, then new offspring is a form,
एंड टू मेंटेन लाइफ और टू सस्टेन स्पीसीज, टू सस्टेन स्पीसीज। इसीलिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है बच्चा लोग। वेरिएशन मतलब क्या, कुछ चेंजेस आते जाएंगे, जैसे कि आदि मानव और हम में चेंजेस है। ये चेंजेस क्यों हुए? बिकॉज ऑफ आदि मानव ने बहुत बार रिप्रोडक्शन किया होगा, तब जाके अपना जन्म हुआ। देन न्यू न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, और यही लाइफ को आगे चलाने के रखने के लिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चा लोग। कुछ भी और डाउट्स हो तो मेरे को कमेंट्स में बताना।